आत्मा वगैरह से कोई आत्मा लेना बित्मा देना कुछ नहीं होती। नहीं, आत्मा ये सब किताबी बातें हैं, लोगों को बहकाने के लिए लिखी गई है, लोग इसमें फंस गए हैं। हाँ, कहानी है लोगों को समझने के लिए कि श्री राम जी का कैरेक्टर कैसा था, उनसे कुछ सीखिए, हनुमान जी का कैसा था, उनसे कुछ सीखिए। ये नॉन साइंटिफिक बातें, इफ इट्स रैशनल और प्रैक्टिकल, ये सब बाजू में छोड़ दीजिए। हेलो, नमस्कार आपको। बताएं भाई। हाँ, ये अपने हाँ टॉपिक के ऊपर डिबेट करने आया हूँ मैं। हिंदुओं के फर्जी आदर्श। कौन फर्जी आदर्श है? फोटो लगा दिख नहीं रहा आपको? अभी तो राम की बात हो रही है। अच्छा, श्री हाँ राम जी बोलिए को भाई। फर्जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, श्री हेलो, राम जी के बारे में बोल रहे हैं। जी क्यों, बिल्कुल, उन्होंने क्या श्री बिगाड़ा राम आपका? जी के बारे। क्या? हमारा बिगाड़ा नहीं भाई, हम आपसे सवाल पूछते हैं कि कैसे हैं ये आदर्श आपके, या भारतीय लोगों के, या हिंदू लोगों के आदर्श कैसे हो सकते हैं? क्या इन्होंने मानव सभ्यता के हित में, क्या ह्यूमैनिटी के लिए इन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे ये आदर्श बन गया? आदर्श इनको बनाया है तो इनके लिए कुछ तो तुमने सोचा होगा ना हिंदू लोगों ने, कि आदर्शता की निशानी ये है। तो वो इनके बताइए, इनके हाँ, आदर्श गुणों को बताइए, एक्सप्लेन करिए जरा, फिर हम आपको बताते हैं। अच्छा, मैं आपको सारे गुण तो नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको हाँ बताता हूँ कुछ कुछ पांच गुण जो एग्जांपल हम लोग दीजिए, अभी। 5 एग्जांपल दीजिए, 5 एग्जांपल ऐसे दीजिए जिन्होंने, जो ये दर्शाते हैं कि इन्होंने आदर्श काम किया है। ठीक है, देखिए, हम्म इन्होंने लालच में आके जो अपना इनको जो साम्राज्य मिला था वो छोड़ हम्म दिया, अपने छोटे भाई को दे दिया। ठीक है, वो दे के खुद वनवास करने निकल गए अपने बीवी और छोटे भाई को लेके। वो एक इन्होंने सेक्रीफाइस किया। दूसरा सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस ये इन्होंने आदर्शता जब की निशानी नहीं है ना, सेक्रीफाइस करना आदर्शता की निशानी अ, नहीं है। अच्छा, मतलब वो लालच में नहीं आया था ना, उनके पास लालच नहीं था, अरे लालची नहीं थे वो। लालची तो मैं भी नहीं हूं, मेरे को बना लो आदर्श अपना, पूजा करने लगो, मेरे नाम पे एक मंदिर आपने बना क्या दो। क्या छोड़ा है था? आपने साम्राज्य छोड़ा है क्या? जब आप राजा बनना छोड़ चाहते दूंगा थे, मैं बन मैं सकते थे, मैं, लेकिन मैं आप छोड़ बने नहीं। दूंगा साम्राज्य, मैं छोड़ दूंगा भाई साम्राज्य। नहीं, नहीं, ये हर नहीं कोई नहीं, नहीं कर सकता। मैं आपको ये इस और दूसरे मैं बताता हूँ मैं। अरे अरे अध्यात्म भाई, पहले सुनिए जरा, देखो, आदर्शता मतलब जिस तरीके से उनको आइडल बताया जाता है भारत का, तो उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मानव सभ्यता के हित में काम हुआ? भाई अगर उन्होंने राजपाट छोड़ा है, तो राजपाट उन्होंने अपने भाई के लिए छोड़ा है, ठीक है? तो इसमें भी उन्होंने किसी पब्लिक की भलाई के लिए तो नहीं किया कि भाई किसी गरीब को आके, किसी शूद्र व्यक्ति को आके इन्होंने राजा बना दिया। बताइए, किया क्या ऐसा काम? और दूसरी बात शूद्र देखिए, अरे सुनिए तो शूद्र भाई, लोग कभी थे ही नहीं। अरे उस शूद्र लोग तो अभी बने, उनके उसके बाद बने। अरे भाई ये हवा हवाई बातों से काम नहीं चलता, आपके पास सबूत ही होंगे फिर कौन तो। सा देश में रह रहे हो तुम? इनको अभी ये नहीं पता, बताइए। अच्छा हाइपर एक्टिव जी ये जंप करना चाह रहे हैं, क्या नहीं, पहले आप इनको बोल यहीं रहे हो लेके चलते जब हैं आदर रामायण राम हुआ को। था। अरे नहीं, आप टॉपिक मैं पे उस रहिए, पे टॉपिक पे रहिए। उस टॉपिक पे रहिए, अभी ये मैं भागेंगे टॉपिक पे इस हूँ, चीज मैं से। रामायण के टाइम की हाँ, बात कर रहा हूँ। तो देखो, राम जो व्यक्ति थे उन्होंने अपने फादर की प्रतिज्ञा, देखो एक तो इससे ये भी पता चलता है कि राम ने अपने, देखो ठरकी बाप कहूंगा मैं, क्योंकि कोई भी, जैसे मान लीजिए अध्यात्म भाई, आपका नाम मैं देख लूं एक और बार। मुझे लगता है ये भाई ने मैडम है, मैडम है आप? लगता है मुझे। नहीं, नहीं, आप मेल मेल हो है या फीमेल है? फीमेल? मेल हूँ मैं, बॉय। बॉय, ठीक ओके, है, ठीक। हाँ। हाँ तो तो भाई ये बताइए। एक बच्चा लगता है हाँ आजाद, तो एक बार एज की चेक कर लीजिएगा। हाँ, एज कितनी है आपकी? मैं लेट 20s में हूँ। अच्छा, तो ठीक है, ठीक है। बात कर सकते हैं। क्यों एज जानना है अच्छा ये आपको? बताइए, अरे वो इसलिए कि आप माइनर तो नहीं हो, क्योंकि हम मैंने वोट माइनर देता से हूँ मैं हर डिबेट नहीं बार। करते। हाँ ठीक है, तो अच्छा ये बताइए, आपके माता पिता तो होंगे ही, साथ में रहते होंगे?
हाँ। अच्छा ये बताओ, कल के दिन आप और मम्मी बैठ के नाश्ता कर रहे हो, ठीक है, हाँ। और आपके पापा एक नई मम्मी लेके आ जाए, कैसा लगेगा आपको? ये क्या एग्जाम्पल, ये भी रेलेवेंट नहीं है। रामायण के टाइम पे ऐसे होता था, लोगों की 10-10 20-20 रानियां होती थी, 30-30 40-40 तो रानियां होती थी। अरे भाई, जब हम लोग फिर रामायण की बात कर रहे हैं उस ना। सुनिए सुनिए, फिर उस व्यवस्था को आज क्यों आदर्श बता रहे हो? मतलब वो तो देखो, सीधी बात ही होती है कि हम कोई भी चीज को जब हम एक आदर्श के तौर पे रखते हैं, तो हम तभी रखते हैं जब वो आज से बेहतर हो या वो बेहतरीन रही हो। तो हम कहते हैं कि देखिए, इन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था जो बहुत बेहतर था। भाई, अब कोई भी अच्छे व्यक्ति सुनिए, को, या जिसने, सुनिए, जिसने कोई अच्छा कार्य किया है जो रेलेवेंट है आज भी, जिसकी आज भी कोई रेलेवेंस है, तब जाके हम उस चीज को आज भी फॉलो करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। यदि कोई भी चीज अगर मान लीजिए हिस्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति है जिसने लोगों को मारा है, अत्याचार किया है, उस लूट मार की है, बलात्कार किए हैं, तो क्या ऐसे पुरुष को हम मतलब आदर्श बनाएंगे क्या, जिसने खराब कौन काम बोला किया श्री है? राम जी ने बलात्कार किया है? मैं आपसे श्री राम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति ने खराब कार्य किए हैं, तो क्या ऐसे व्यक्ति को आप आदर्श बना के रखेंगे? नहीं रखेंगे ना। हम लोग अब रामायण जवाब की, दीजिए। श्री राम जी की बात अरे कर रहे हैं बात ना, तो तो कर लो। आप इधर उधर की अरे एग्जाम्पल क्यों दे रहे हैं? ये तो एग्जाम्पल ऑब्वियसली देखिए, नहीं समझाना करेंगे। पड़ेगा। नहीं करेंगे ना। तो चलिए, जिस तरीके से हम किसी खराब व्यक्ति को आदर्श के तौर पर आज नहीं, क्योंकि वो गलत व्यक्ति को हम उदाहरण क्यों देंगे, तो इसी तरीके से राम के जो पिता थे भाई दशरथ, उनकी ऑलरेडी दो हम्म। रानियां थी, वो तीसरी लेके आए कैकई को। जैसे कि अगर आज आपके पापा कहीं दूसरी मम्मी सुबह लेके आ जाए, तो आप लठ लेके पीछे दौड़ोगे और मम्मी के साथ में, है ना। और अगर वो कहें अरे कि बेटा, भाई सुनिए, अरे सुनिए, सुन तो लो भाई। अब सुनिए। देखो, बिलख गए ना, किलस गए ना, किलस गए, छोड़ो। किलस, अभी किलसना नहीं है भाई, पहले बात पूरी सुन लो। किलस तो नहीं गया, भाई आप अगर आप, रिलेवेंट एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो। अरे रेलेवेंट एग्जांपल दे रहा हूं भाई, सुन तो लो। अगर आज आपके पापा दूसरी मम्मी लेके आ जाएं कल के दिन, और आप नाश्ता कर रहे हो, तो नाश्ता की प्लेट फेंकोगे और पहले पूछोगे ये आंटी कौन है, और कैसे गले में हाथ डाल के ये आपके साथ आई है, और माला कैसे पड़ी है, और आपकी मम्मी तो जैसे सैंडल उतार के मारेंगी। तो देखो, ऐसी बात है ना, अध्यात्म भारत, कि आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे। दूसरी बात, कि आपके बाप के ठरकीपने को, कि जिसने आपकी मम्मी होते हुए दूसरी औरत से शादी कर ली और उसको ये वचन दे दिया कि आप जो कहोगी मैं वो करूंगा। अब उनको लगा कि यार ये लड़का बड़ा मेरे को दिक्कत देगा, इसको घर से बाहर निकालो। तो और इससे घर से बाहर निकालो ही, लेकिन इसको प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दो। तो क्या भाई आप उनके लिए घर से निकल जाओगे और प्रॉपर्टी से बेदखल हो जाओगे? और ऊपर से अगर वो ये कह दें कि भाई तू जाके जंगल में रह, तो रह लोगे? क्योंकि आपके पापा की गलती है ना वो। इसमें हम्म। श्री राम जी का कहाँ से आया? ऐसा ही तो हुआ ना उनके श्री साथ, उनके जो श्री श्री दशरथ थे राम ना। जी का हाँ, दोष ये तो है मैं भाई। मैं मैं एक श्री मिनट राम में जी बोल रहा के हूँ। पापा को नहीं बोल रहा था आदर्श में, श्री राम जी को बोल रहा था आप उन पे अरे टिके सुन, रहे। इसमें कोई इसमें श्री इसमें इसमें कोई ये जय श्री प्रॉब्लम दशरथ है। बोलता है क्या? जय श्री एक राम मिनट, बोलता है ना? एक मिनट, इसमें प्रॉब्लम ये है, श्री राम जी भाई उस मैं टाइम डिबेट पर करने आया हुआ, आपका एक प्रवचन नहीं सुनने आया मैं। अरे तब सुन लो ना। आपने क्वेश्चन किया यहाँ पे श्री राम जी का प्रॉब्लम क्या है, करेक्ट है। तो प्रॉब्लम ये नहीं, है। इन्होंने बोला 5 क्वालिटीज बताओ, मैं 5 क्वालिटीज अरे बता रहा हूँ। यार, अरे तुम सुनने के लिए तैयार अरे नहीं। आप ठीक है, बोल लो, बोल लो। तो प्रॉब्लम ये है कि ही वॉज क्राउन्ड प्रिंस, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, ठीक है। उसके ऊपर पूरा जो सोसाइटी है, जो राज्य है उसका, उसके ऊपर डिपेंडेंट था, ठीक है। उन्होंने उन सभी को गॉड फॉर सेकन छोड़ के चले गए अपने आदर्शों को लेके। अगर यही चीज आज होती, कोई यही चीज करता, ठीक है, तो उसको डांट ऐसी पड़ती, कहीं तो उसके ऊपर केस भी डाल के उसको जेल भी भेज देते कि तुम एक इररेस्पॉन्सिबल लीडर कैसे हो सकते हो। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे भाई,
समझ रहे हो तुम बात को? भाई अभी मैं जवाब दूं? वो घर का, हाँ एग्जैक्टली, घर का झगड़ा जो है, घर का झगड़ा घर में निपटाना चाहिए था। वो किसी और भी दूसरी बात कारण है इससे ना। ये भी पता चलता है ना कि देखिए मतलब मैं ऐसी जवाब देता हूँ फालतू अभी। की उलझुल चीजों के लिए सेक्रीफाइस करना कोई मतलब आदर्श पुरुष की निशानी नहीं बल्कि मूर्खता की निशानी है। और दूसरी बात, आप ये जो कह रहे हो कि आज के टाइम में रेलेवेंस नहीं है, उस टाइम 4-4 5-5 बीवियां रखते थे, तो इसका मतलब देखो सीधा सा है कि वो 4-5 बीवियों को कभी इस चीज से कोई खुशी नहीं होती थी कि उनसे कभी उनकी इच्छाएं पूछी नहीं कि उनकी सौतन आ रही हैं तो इससे उनको खुशी होती है, ये नहीं पूछा गया। ये रखते थे क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी और ये पितृसत्तात्मक सोच का ये नतीजा था और लोग औरतों को वस्तु समझते थे, है ना, एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट समझते थे। दूसरी बात, आप हिस्ट्री के अंदर ऐसे उदाहरण नहीं देखोगे कि जहां पर एक ही औरत के कितने सारे पति हैं। ये समकालीन आपके जो धर्म ग्रंथ हैं, एक एक्सेप्शन के तौर पे अगर द्रौपदी का किस्सा हटा दिया जाए तो आप ऐसे और कहीं उदाहरण नहीं देखोगे कि महिलाओं के 5-5 10-10 पति थे। ऐसे नहीं देखोगे क्योंकि वो पुरुषों को बर्दाश्त नहीं था कि मतलब उनकी रानी कोई और के साथ ऐसा करे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, ये आप कह रहे हो कि उस टाइम रेलेवेंट थी, आज रेलेवेंट नहीं है। उस टाइम की घटिया व्यवस्था थी, रेलेवेंट तो अगर लोग वो व्यवस्था नहीं बदली होती तो आज भी यही कर रहे होते हैं। ठीक है, आज से 50 साल पहले भी 100 साल पहले की बातें देख लीजिए। हम हमारी भाई हम गांव में पले बड़े हैं, हमने गांव में जो अपने दादा की एज के हैं ऐसे कई लोग देखे हैं जिनकी 2-2 3-3 पत्नियां थी, जबकि ये उस टाइम तक कानूनन अपराध हो चुका था, लेकिन पितृसत्ता ऐसी चल रही थी कि लोगों ने फिर भी 2-2 3-3 शादियां कर रखी थी। ठीक है, और आपस में नहीं बनती थी, तीनों बीवियों को अलग रखना पड़ता था, लेकिन फिर भी लोग चाहे फकीर फकीर चंद हो, उनके भाई उनके पास कमाने को कुछ ना हो, लेकिन फिर भी 3-3 बीवियां 4-4 बीवियां रखते थे। तो ये शौक थे मर्दों के। इसको तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई उस टाइम रेलेवेंट थी ये चीज। गलत चीज को गलत ही बोलो भाई। देखो देखिए सुनिए, आप इतना डीप में जाके इसका एनालिसिस कर रहे हो। आपको पता है रामायण रामायण काल्पनिक है, आपको पता है ना? तो अगर आप इतना तो डीप फिर में ये जाके बोलोगे जैसे, काल्पनिक राम, हेलो सुनिए भाई, देख रहे हो काल्पनिक बोल दिया, आ- हाइपर एक्टिव जी। यही सुनना था, देख रहे हो काल्पनिक राम के लिए ये मंदिर क्यों, फिर भाई इतना सुनिए, खून खराबा क्यों, और आपको अरे पता है भाई ये सुनिए राम मंदिर पूरी कैसे बात। मिला? काल्पनिक राम का गुणगान क्यों कर रहे हो सुनिए, भाई? आप आधा घंटा बोले, हाँ, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए। सुनिए, चलो देखिए, बोल लेने दो आप भाई। इतना अंदर चलो जाके इन्होंने काल्पनिक बोल दिया। आप इतना अंदर जा देखिए, आप इतना अंदर जाके बोल रहे हैं जैसे आप बोल रहे हैं कि फिर वो बैटमैन की कहानी जैसे हो गया कि बैटमैन के पापा को मार दिया ब्रूस वेन के, और आप बोल रहे कि वो वेन एंटरप्राइज संभालने के बजाय कि वो ऐसे विजिलेंटी जस्टिस कर रहा है। तो उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि इनकी शादी की मैं तो इन्होंने काउंटर ऐसे करूं? क्यों किया। हमें मैं काउंटर करूं? सुनिए, हाँ इसको कहानी की तरह देखना चाहिए और देखना चाहिए कि हाँ इनकी बिल्कुल। क्या क्या क्वालिटीज ले सकते हैं हम लोग बैटमैन इस का कैरेक्टर मंदिर की। बना है, बैटमैन का समझे? मंदिर बना है, बैटमैन को कोई एग्जैक्टली, आदर्श मानता है मैं क्या? आपसे 100% अग्री करता हूँ। इसको कहानी बैटमैन तरह भारत देखो। में होता तो उसका भी मंदिर बनता। वाह भाई, हाँ ये बात तो वाह सही वाह है। वाह 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 सुनिए, यार वाह वाह वाह, तुम तो लेकिन धोती लेकिन खोलने आए हो देखिए, यार, धोती खोलने बैटमैन आए के हो हाथ यार के ऊपर हिंदुओं होगी की यार। भारत में, बोले तो। सुनिए, मुद्दे की बात यह है कि ये सब पता है कि कोई हनुमान जी उड़ नहीं सकते, रावण ऐसे उड़ के जा नहीं सकता, पुष्पक विमान, ये सब कहानियां हैं, लेकिन ये अध्यात्म का हिस्सा है तो लोग इसको सच मानते हैं। उनको पता है, लेकिन उसका उनका मन नहीं चाहता कि ये चीजें कि गलत हो, तो उनको लगता है कि ये सही है, जो कि ठीक है, क्योंकि ये धर्म मैं है। के नाम एक पर एडवाइस हत्याएं कर तुमको देगा। राइट? देता हूँ। एक धर्म एडवाइस की तुमको ये कहानियां देता हूँ। सच्ची हो, इसका कोई कुछ ये नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये एक एडवाइस मैं आपको ये देता हूँ कि ये बात है ना, ओपनली जाके ओपन एयर में मत बोलिए। आपका लाइफ रिस्क में आ सकता है। आप कभी मत बोलिए कि नहीं, ये बात हनुमान सबको जी। पता है। नहीं नहीं नहीं, सबको पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। सबको पता है, ये मतलब जो अगर जो लोग अपना आप दिमाग ये इस्तेमाल बातें करते हैं। आप ये बातें बाहर जाके कह दो तो तुम्हारी लाइफ रिस्क पे आ सकती है। लोग मानते हैं कि हनुमान जी उड़ते हैं। आपको यही चैनल पे रुकिए, बहुत से लोग आएंगे अभी, अब वो लोग भी वही क्लेम करेंगे, ठीक है, कि वो हनुमान जी देखिए, ऐसे उड़ सकते, वैसे उड़ सकते हैं। सुनिए, इसलिए मैं भारत में रहता ही नहीं। बाहर के लोग यहाँ पे हम लोग पढ़ाई करते हैं, कोई भी नहीं बोलता कि यूनिवर्सिटी में जाके हमारे इधर उड़ने वाला बंदर था, या फिर हमारे इधर 2000 साल पहले एरोप्लेन था, हमारे बंदर ने सूरज खाया था। ये हम लोग ऐसे बातें बोलेंगे यहाँ के लोगों को, वो लोग हम पे थूकेंगे। कोई सबके सब पता है, ये धर्म धर्म अपने पास रखो, लेकिन ये धर्म है तो इसको सच ना होते हुए भी सच मानना पड़ता है, स्पेशली भारत में।
अमित भाई क्या बोलना चाहते हो नहीं अमित भाई? अमित भाई जय भीम। हाँ भाई नमस्कार, जय भीम आप सभी को, जितने पैनल जय पे भीम इतने अमित। देखने वाले सभी को नमस्कार, जय भीम। हाँ तो बोल ही रहे ना, काल्पनिक है। हाँ ये तो बोल दिए यार। काल्पनिक है तो है, भाई इसका मतलब क्या वो बोल है? रहे हैं अगर वो है। काल्पनिक है, फिर काल्पनिक भी हमको देखिए, विश्वास करना है। अब उसने खुद मान सुनिए, लिया अगर भाई, ये क्या काल्पनिक करूं। होता और इसमें कुछ पावर नहीं होता तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ये देती ही नहीं जजमेंट कि आप मंदिर बनाओ। क्यों तो क्यों इतना ये काल्पनिक हो है गया, कि नहीं है? आगे क्यों आप हो गया? अभी बोले ये काल्पनिक है, आप बताइए। बोले पावर है, मतलब क्या सबको है? पता अब है, ये बोलने की जरूरत भी सबको नहीं है। पता है कि काल्पनिक है। ये काव्य है, महाकाव्य है, महाकाव्य है, आदमी ने लिखा है महाकाव्य। अच्छा, तो काल्पनिक है ना? तो हाँ, कहानी है लोगों को समझने के लिए कि श्री राम जी का कैरेक्टर कैसा था, उनसे कुछ सीखिए। हनुमान जी का कैसा था, उनसे कुछ सीखिए। ये नॉन साइंटिफिक बातें, इफ इट्स रैशनल और प्रैक्टिकल, ये सब बाजू में छोड़ दीजिए। ठीक है, कि उड़ के अच्छा, कैसे गए लंका वगैरह, लेकिन इससे क्या सीख मिलती है वो लीजिए। और हाँ देखिए क्या उसमें सीख कितनी पावर मिलती है, है? उन्होंने बिना सबूत के मंदिर ये वही कर दिया। इंडिया का पहला ये लॉ था कि जब ये ये हुआ था पावर इंडिपेंडेंस की, अभी जहाँ पे मंदिर है मंदिर रहने दो, मस्जिद है मस्जिद रहने दो, ऐसे था। लेकिन उन्होंने एक्सेप्शन लिया राम मंदिर का। क्यों लिया? औरंगजेब की जो क्या कब्र है लगता है उसको भी आपको? रहने देना चाहिए ना फिर तो। औरंगजेब, आहा देखिए, आहा, कब्र ये का कुछ नाम, लेना देना आहा नहीं, ये ये बात है नाम पॉलिटिक्स कैसा की है। था? हाय मैंने कैसा नाम ले लिया। हाय भाई, भगवान राम मुझे माफ नहीं करेंगे, अब मैंने औरंगजेब का नाम ले लिया। औरंगजेब की कब्र फिर रहने देनी अगर आप चाहिए ना? पॉलिटिक्स को नहीं समझते तो आप फिर, मैं आपको नहीं बोलना, जो पॉलिटिक्स को नहीं सुनता समझता कि इसके पीछे क्या है, वो अच्छा, मूर्ख है। तो इसका मतलब है कि हिंदू लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, मतलब विश्व हिंदू संघ परिषद जो है, सबको, पूरी जिसने दुनिया को पता नागपुर में। है, पूरी दुनिया को पता है। हाँ तो मतलब नहीं नहीं, सुनो ना, आप ये कह रहे हो कि मैं नागपुर से ही हूँ। विश्व हिंदू परिषद ने राजनीतिक कारणों से दंगे किए हैं, ये यही आप कह रहे हो ना मतलब फिर? मैं किसी संस्था का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबको तो पता है विश्व कि हिंदू इसके पीछे परिषद ने पॉलिटिक्स है। नागपुर में 17 मार्च की रात में विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की कब्र हटाने को लेके दंगे फसाद किए हैं, आप यही कह रहे हो हाँ ना? बिल्कुल, ये लोगों ने नहीं किए, विश्व इसके हिंदू पीछे कोई परिषद ने किए, इंस्टीट्यूशन है। विश्व हिंदू परिषद, वो नाम बजरंग नहीं पता दल भाई और मुझे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ठीक है, बजरंग दल आपको और पता है तो विश्व ठीक हिंदू है, अच्छी परिषद। बात है। अरे किए हैं वो तो। वो आप, ओके, वेरी गुड, ठीक है, देन यू नो इट्स नाइस, ओके, ठीक है। और तो ये लेकिन मुझे पता है इसके पीछे और पॉलिटिक्स ही है। हाँ इसके पीछे पॉलिटिक्स है। और ये बजरंग दल में बजरंग कौन है? लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। अरे ठीक बजरंग है, दल में लोगों को बजरंग कुछ, कौन है? मुस्लिम लोग या हिंदू लोग, कुछ लेना देना नहीं है हमको। किनको? ये सब पॉलिटिक्स है। जो अरे नॉर्मल किसको हिंदू लेना देना इंसान है, नहीं है? आप किसको बोल रहे हो, किसको लेना देना नहीं है? नॉर्मल हिंदू सिटीजन या फिर मुस्लिम लोग, उनको ज्यादा लेना देना नहीं है इसमें। सिर्फ ये पॉलिटिक्स लोग कुछ अच्छा पैसे ये देके बजरंग ये सब दल जो कराते हैं। नाम है, इसमें बजरंग कौन है ये पूछ रहा हूँ बस मैं। हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी से बजरंग ये बली। सीख रहे हैं बजरंग दल के लोग कि औरंगजेब की कब्र हटाओ। देखिए, हनुमान जी भी काल्पनिक है, वो खुद क्यों बोलेंगे लोगों को कि कब्र अच्छा तो हटाओ? वो, ये तो लोग कर अरे रहे हैं तो ना। आपने कहा ना उनसे सीख ले रहे हैं। अरे भाई, लोग तो गांधी जी के नाम पे भी अहिंसा करते हैं, हिंसा करते हैं। फिर क्या, अच्छा गांधी जी गांधी के नाम जिम्मेदार पे है इसके हिंसा लिए? करते हैं, कौन लोग है है भाई ना ये सब? जिम्मेदार, गांधी के नाम पे हिंसा किसने की है? करते हैं लोग, कोई कोई कौन कौन? अपोजिट वाले, आरएसएस वाले और बाकी लोग ऐसे, उन्होंने ऐसे कहा, गांधी ये के किया है। नाम पे हिंसा कौन करते हैं ये बताइए। लोग करते हैं, मैं बोल रहा हूँ कि कौन लोग कौन भगवान को भी लेकिन? नहीं छोड़ते। अरे गांधी के करते नाम पे होंगे दूसरे हिंसा लोग। किसने की है? हाँ राम के नाम पे हिंसा हुई है, बजरंग बली के नाम पे हिंसा हुई है, शंकर भगवान के नाम पे हिंसा हुई है, मोहम्मद के नाम पे हिंसा हुई है, जीसस के नाम पे हिंसा हुई है। गांधी के नाम पे कौन हिंसा की है? कौन है? नाम नाम क्या था उसका जिसने पता गांधी नहीं, के लिए नाम किसी को नहीं मार पता दिया? मुझे। हाँ नहीं, नहीं मेरा पता? बोलने अगर की बात आपको ये नहीं थी, पता तो फिर आप सुनिए। इस तरह की बात कैसे कर देते हैं यार, बताइए आप। और आप बोल रहे हैं मैं वोट देने जाता देखिए, हूँ। मैं ऐसे बोल रहा था कि हम्म। भगवान के नाम पे भी लोग हिंसा करते हैं, इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है, उनका अपना कुछ मोटिव एजेंडा होता है। ये सबको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा भगवान के नाम पे हिंसा करते हैं कुछ लोग, और भगवान चूतिया बन के ऊपर से बैठ के देखते रहते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं रहता है। भगवान है ही नहीं भाई, पागल हो क्या भगवान आप? है ही नहीं आपको भी यार, पता है, आजाद है ही नहीं है। नहीं। इनका लो फोटो को भाई। पूरा लो यार, डीपी पूरा दिखाओ। हाँ दीपक पूरा दिखाओ भाई ये इनका। कौन है फिर? ये ये कौन है भाई? ये महापुरुष कौन बैठे हुए हैं? ये तो काल्पनिक मूर्ति है।
ये काल्पनिक मूर्ति किसकी है? शिव जी की है। शिव की है ना जी। ये मतलब कोई जी है ये आपका मतलब रिस्पेक्ट करते हो क्या? जी मतलब क्या होता है? ये हाँ, मैं शिव तो है ना? आपको भी अमित जी बोलूंगा। अच्छा, थैंक यू यार। तो ये अध्यात्म है मतलब आपको, मतलब आप ये कह रहे थे ना ये सब अध्यात्म से आता है मतलब। तो क्या अध्यात्म से आता है? मतलब अध्यात्म है ना आप बोल रहे हो, तो सब अध्यात्म है, बाकी तो सब धर्म, ये जो किससे कहानियां हैं बस। अध्यात्म तो हिंदी का शब्द है, अध्यात्म का मतलब होता अध्यात्म है का मतलब फिलोसॉफिकल ऐसे कुछ। फिलोसॉफिकल ऐसे कुछ, ये मतलब होता है ऐसे हाँ, कुछ। फिलोसॉफिकल मुझे ऐसे एग्जैक्ट नहीं कुछ। पता। तो हाँ, आपने वैसे ही नाम टाइप का रखा ना उसका है। अध्यात्म, मतलब क्या होता है फिर नाम रखा फिलोसॉफिकल ऐसे कुछ, नाम है उसका। नहीं, मुझे लगा फिर उसका एग्जैक्ट मीनिंग मुझे इंग्लिश में पता नहीं, लेकिन अच्छा, होता है शायद हिंदी में जो पता है वो फिलोसॉफिकल। बता दो, अध्यात्म क्या होता है। हिंदी का किस कैसे बताओ आपको? अच्छा, अध्यात्म होता क्या है, चलो यही बता दो हमको बस। अध्यात्म हमारे जो कॉन्शियस माइंड की जो नॉलेज है, वो कॉन्शियस माइंड की मेडिटेशन वगैरह नॉलेज। करके जो हमारे जो समझ वगैरह हमें आती है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक नॉलेज। मतलब जो हम जैसे अगर हम स्कूल जाके जो पढ़ते हैं तो वो आध्यात्मिक नॉलेज है। नहीं, वो नहीं, आध्यात्मिक नॉलेज को बोल सकते हैं आप, की विजडम। हाँ, क्या होता है वो? हाँ, अध्यात्म मतलब विजडम। विजडम। विजडम विजडम। तो ये कैसे आता है हमको? हम्म। ये तो हम लोग हमारे इंसान का लॉजिकल दिमाग यूज करके, हम लोग हमारी होशियारी एक्सपीरियंस यूज यूज करके वो डेवलप होता है विजडम। अच्छा। जैसे और ये जैसे जो जिंदगी मतलब में आत्मा आत्मा एक्सपीरियंसेस से कोई आते हैं लेना उससे देना समझ नहीं है आती उसका है। ना? आत्मा वगैरह से कोई आत्मा लेना देना बित्मा नहीं। कुछ नहीं होती। नहीं, आत्मा वात्मा ये कुछ नहीं। सब ये सब किताबी बातें हैं, लोगों को बहकाने के लिए लिखी गई है, लोग इसमें फंस गए हैं। अच्छा, लेकिन तो इसमें यार बहुत आप पावर है। इतनी रेशनल बातें, हाँ। अचानक से आप एकदम रेशनल बातें करने लग गए। लेकिन आप तो मैं हिंदुओं के जो मैं कहाँ फर्जी कहाँ आदर्श है वो बोलने के लिए आए थे आप, मतलब अचानक से आप रेशनल बात हाँ, पलट गए यार, आजादी तो। इनका इतना नहीं, जल्दी देखिए, रैशनलिज्म नहीं, बाहर जैसे कैसे ही आ गया भाई? औरंगजेब आया था ना तो कुछ हुआ। हम्म। मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर की बात करने आया था कि उस कैरेक्टर से हमें कैरेक्टर क्या को क्या क्यों सीखने डिफेंड को कर रहे हो मिल फिर? सकता है। कैरेक्टर अच्छा। है तो छोड़ो ना, कैरेक्टर को क्या डिफेंड करना। कल के दिन मैं अमरेंद्र बाहुबली के बारे में कुछ भी बोलूं तो उसको भी डिफेंड करने आ जाओगे क्या? अगर वो सिर्फ कैरेक्टर है तो उसको डिफेंड ही क्यों कर रहे हो? छोड़ दो। अगर वो सिर्फ मेरा कैरेक्टर मन, है तो नहीं, अरे तो मेरा इतने मन है ना, इतने सारे लोग फिर फॉलो तो क्यों एक करते हैं मिनट, उनको? अब उस कैरेक्टर से मैं खेलूं बैठ के, कहानी के कैरेक्टर से खत्म। उसको आप इतना डिफेंड करने वो क्यों आ सिर्फ गए? कल वो के सिर्फ दिन, देखिए, 100 कल करोड़ के लोग दिन वो उसको जो मानते हैं पुष्पा भारत में। है, सुनो तो, कल के दिन वो जो पुष्पा है उसकी 100 बुराई में निकालने लग जाऊं तो क्या उसमें भी लड़ने आ जाओगे क्या? भाई कैरेक्टर है, अगर वो कैरेक्टर है तो खत्म कहानी, बात खत्म। कैरेक्टर है, लेकिन वो कितना पुराना है, उसके हमको कितने मतलब नहीं, फॉलोअर्स हम है, नहीं उसके नहीं, पीछे क्या है। हमको मतलब नहीं, तो हमारे आप हिसाब मत से करिए ना। फर्जी है। हमारे हिसाब से फर्जी है। ठीक है, तो आप, भाई आप मत करिए, आप में नहीं है उतनी पावर। अगर फर्जी पावर होती फर्जी। तो वहां पे मंदिर बनता क्या, राम मंदिर एक्सेप्शन अच्छा लेके। अच्छा, सिर्फ राम मंदिर बन गया इसलिए? हाँ। अच्छा। यस। एक इतनी पावर है, अच्छा, देखो। मतलब जिसका, आप बना सकते हो किसी सुनो और तो का सुनो मंदिर सुनो, कहीं पे भी मतलब, कुछ तोड़ के। अच्छा सुनो ना, आप ये कह रहे हैं कि अगर उसका मंदिर बन गया है राम का तो इसलिए वो आदर्श कैरेक्टर है? वो क्योंकि वो धर्म, वो कैरेक्टर पूरे भारत को रूल करता है, जितनी भी ये देखो, भारत की पॉलिटिक्स ये है वो देखो, ये देखो, हिंदुइज्म के अराउंड ये रूल देखो, होती है। ये देखो, ये किसका मंदिर है आपको पता है? देखने दीजिए मुझे। ये तो रजनीकांत का लग रहा है। हाँ, ये रजनीकांत का मंदिर है, इसका भी मंदिर बन गया मदुरई में। हाँ, क्या? ठीक है, तो तो इस हो गया। सुनिए ना, इस देश में एवरी टॉम डिक एंड हैरी के मंदिर बन जाते हैं भाई, तो उसका मंदिर अरे बनने का मेरे ये भाई, प्रमाण नहीं है कि वो आदर्श है। भाई सोना इसका माता का मंदिर भी मंदिर बना था मस्जिद कोविड तोड़ के के समय बनाया में। क्या कहीं? हाँ। मस्जिद या चर्च तोड़ के बनाया क्या, बताओ? ओ, इसका मतलब है कि अगर वो मस्जिद या चर्च तोड़ के बनाया जाए तो वो, इसका मतलब है आदर्श है। नहीं, देखिए कि हाँ। भारत का लॉ बना था कि पार्टीशन के समय, जहां जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, सिंस आप इंडिया ये हैज सो कह मेनी रहे हैं कि रिलीजन्स अगर एंड वो सो मेनी मंदिर या सेक्ट्स। मस्जिद तोड़ के रजनीकांत का मंदिर अगर बना रहता तब फिर वो आदर्श हो जाता? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ अच्छा, कि बाबरी मस्जिद, सुनो तो, बाबरी मस्जिद किसको तोड़ के बनी थी फिर? मुझे नहीं पता, शायद मंदिर था वहां पे तो फिर वो आदर्श था पहले। मतलब उस समय?
हाँ, पहले मंदिर मुगल आने से पहले शायद वहां पे मंदिर रहा होगा राम का। नहीं तो फिर वो उन्होंने वो जो मंदिर है उसको तोड़ दिया और अपनी मस्जिद बना दी, तो अब वो मतलब अगर किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ के अपना बना लो तो वो आदर्श हो जाता है। नहीं नहीं, वो आप यही देखिए तो कहे हो श्री अभी राम जी कि नहीं अगर आए थे क्या वहां तोड़ने। पे पहले, अभी आपने कहा है, यहाँ 1000 लोग देख रहे हैं आपको, अभी आपने कहा है कि क्या वहां पे कोई मस्जिद थी क्या, उसको तोड़ के बनी, तो मतलब अगर किसी के धार्मिक स्थल को तोड़ के अपना बना लो तो वो आदर्श बन जाता है। आप बात को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? डिबेट उस बात पे नहीं हो रही, बात इस पे हो रही है कि इवन दो राम एंड रामायण इज काल्पनिक, उसमें इतनी पावर है कि पूरी राजनीति को और पॉलिटिक्स को बदल सकता है और देश के लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपको एक बात बोलूं, सबको पता है ये काल्पनिक है। सुनिए सुनिए, 90% मैं हिंदू लोगों को पता है कि काल्पनिक है। सुन लो भाई, रजनीकांत ना आपके राम से भी ज्यादा ताकतवर है। आप रजनीकांत को गाली बक के दिखा दो तमिलनाडु में जाके, वो ठीक कर देंगे आपको, जबकि वो महाराष्ट्रीयन है, आपको ही पता है, शिवाजी गायकवाड़ नाम है उसका, उसका असली नाम शिवाजी गायकवाड़ है, वो तमिल भी नहीं है। मंदिर बन गया जीते जी, पूजा होती है। अरे मेरे ठीक है, भाई, रजनीकांत के नाम पे दंगे होते हैं क्या? नागपुर हाँ में जो होते हुआ हैं, वैसे बिल्कुल हो हुए सकता है हैं क्या? दंगे, अरे होते 100% दंगे हुए हैं। आपको होते आप होते जानते ही नहीं हो अभी साउथ इंडिया के बारे में। सुनिए, देखिए अरे जो भाई अलग अलग रजनीकांत फैन छोड़ो, ग्रुप होते हैं सुनो उनमें क्लैश आपको होता पता है। नहीं है, सुनो सुनो सुनो, मुझे पता है, आपको नहीं पता है, मेरे साउथ बहुत इंडिया सारे का एक्टर है मेरे भाई मुझे विजय, चोंच बंद, साउथ इंडिया का एक्टर है विजय और दूसरा एक्टर है अजीत, इसके फैंस के बीच में दंगे हुए हैं भाई। क्यों हाइपर एक्टिव जी, झूठ बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल भाई हुए। मुझे पता है, मेरे बहुत सारे तमिल दोस्त हैं, वो फैन का क्लैश होता है, उसमें कुछ नहीं, कुछ ये नहीं है। तो मैं ये ये भी बोल रहा बात हूँ है, क्या कि राम दंगे नहीं के होते फैन क्या? है ना, कोई राम का फैन है, कोई मोहम्मद का फैन है, फिर तो वही है ना। अरे कैरेक्टर है ना, छोड़ो। राष्ट्रीय, ये लोगों की बातें छोड़ो, लेकिन देश जो नेशनल लेवल पे जो डिसीजन लिया जाता है वो थोड़ी ना ले लिया, उसमें कंसिडर होते क्या रजनीकांत, अजीत और विजय? अच्छा तो आप उसमें आखिरी में राम जी ये होते कह हैं रहे कंसिडर। अच्छा सुनो ना, आप सिर्फ ये कह रहे हो कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर बने इसलिए राम पूजनीय, आप ये कह रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें इतनी पावर है, किसमें? उस फेथ में या भक्ति में, राम की पूजा अच्छा करने में। अच्छा, चलो मेरे को एक ये बात बताओ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा होता तो क्या राम का मंदिर बन जाता? नहीं बनता। तो फिर ज्यादा पावरफुल कौन है? अदर की बात क्यों कर रहे हो? अरे अगर आप एक लड़की मिनट, पैदा होते तो क्या आपका नाम अरे अमित होता? यार ये देखो कहां फंस गए, ज्यादा पावरफुल फिर कौन हुआ फिर? अच्छा आपको ये मालूम है सुप्रीम कोर्ट में जो अगर की केस बात लगा मत था, करिए, व्हाट इफ मत बोलिए। अरे भाई आपको शायद, मैं उसी केस की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में जो एक केस लगा था उसमें वादी रामलला खुद थे, ये पता है आपको? क्या थे? रामलला कोर्ट के सामने गए थे, ये मालूम है? ठीक है। एक पक्ष नहीं, ये रामलला नहीं खुद मालूम थे। मुझे। हाँ ये आपको आपको पता ही नहीं ना, आप आपकी पढ़ाई कहां तक हुई है? मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, इधर बाहर। चलो जाओ फिर, आप जाओ बेटा, सो जाओ, कल सुबह उठना होगा जल्दी, फिर मम्मी डांटेगी आपको ना। जाओ चलो, गुड नाइट।